पर कोई भी किसी राजनीतिक पार्टी का नारा नहीं बोलेगा। अगर वो बोलता है तो इस आंदोलन को फेल करने के लिए या उल्टी दिशा ले जाने का प्रयास कर रहा है। यह स्पष्ट बात है मेरी। चाहे वो बीजेपी का नारा हो, चाहे वो कांग्रेस का नारा हो, चाहे बीजेपी का नारा हो, आपको लगाने की जरूरत क्या है? आपको मदद करने के लिए आए कि नारा लगाना है यहाँ पे? या इस आंदोलन को सही रास्ते पे ले जाने के लिए खड़े हुए यहाँ, या मदद के लिए आ रहे हो आप? समझाइए मुझे ये बात। हम सब लोग वातावरण हमारे पक्ष में करने के लिए लड़ाई लड़नी है, न कि हमारे खिलाफ वातावरण बनाने का हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों आपको एक तरफा भाषण देने की नारे लगाने की जरूरत है यहाँ पे? और अगर आपको नारे लगाने हैं तो आप स्पष्ट कह दीजिए हम नारे लगाएंगे। भील आदिवासी समन्वय समिति का जो बैनर है, आप सब लोग खटकता है तो हम इसको विड्रॉ कर लेंगे, हम लिख के दे देंगे आपको कि आपका मर्जी हो बैनर लगाइए। सरकार को बोल देंगे कि आपकी जो कमेटी के चूल्हे में जाए तुम्हारी, हमको बुलाने की बात करना, नहीं तो हम इसको विड्रॉ करते हैं वहां से। अगर आपका यही जो रवैया रहा मेरे सामने, आज कितने दिन से हम देख रहे हैं, तुम्हारा उस रवैये में कोई फर्क नहीं आया है। और आपको यही अगर रणनीति लगानी है तो आप हमें स्पष्ट कह देना। हम जाते वक्त दो आदमी मिलकर हमको कह देना कि नाना जी इस बैनर को हटा लीजिए आप, और आपकी कमेटी बनी चूल्हे में जाए, आपका जो समन्वय समिति का विड्रॉ कर दिए, सरकार से विड्रॉ कर देंगे। आपको उस दिन पता होना चाहिए कौन साथी था हमारे साथ में, कौन लोग थे सर्किट हाउस में। 4 लोग जो आए थे आपके, कौन? हाथ खड़ा करो। पीछे एक आप और 3 लोग, एक आप 2 और 2 कहाँ हैं? तो इनको पूछो, ये 2 साथी थे, इनको पूछो कि हमने क्या स्थिति खड़ी की है वहां पर, और ये समन्वय समिति बैठी है। हमने 3 घंटा तुमसे लड़ाई लड़ी है, हमने ओपन फाइट विधानसभा बोलते हैं, पूछ लीजिए इनको आप, चाहे वो ताराती जी भगोरा हो, चाहे राजकुमार जी विधानसभा के सदस्य हो उनके सामने। और आप हमको नकारा करने की कोशिश कर रहे हो आप सब लोग। आपको मैंने उस दिन भी बोला था, और उस दिन वहां सेक्रेटरी भी बोला था जीवराम जी कि हमारे पक्ष, आपको आंदोलन चलाना है तो आप आंदोलन के नारे हैं वो लगाइए, और नहीं आते आंदोलन तो आपको नारा नहीं आएगा, क्योंकि आंदोलन चलाना जानते ही नहीं तुम लोग। संगठन चलाना है तो संगठन के नारे वो आप लगाइए। आप उसमें एक नारा आपके पास है ही नहीं, और कह रहे हम आंदोलन कर रहे हैं। तुम तो सभी पार्टी को नारे लगा रहे। हमें सुनो, हमको और आपको सबको बेटा बन के खाना है, बेटी बन के खाना है, ये अगर आपके दिमाग में बात हो तो हम आपके साथ में। और आप अगर यूं कहो नहीं मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप को भी मैं तेरा बाप हूं यूं कहो, तो फिर तुम्हारी मर्जी। दूसरी बात, आपको जो भीड़ है, उस भीड़ में आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि ये स्थान रणनीति का, ये स्थान हमारी नीति का बताने का नहीं। हम फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल दिया, हम यहाँ बैठ के 24 घंटे के अंदर क्या रणनीति बना रहे हैं, किससे हमको मदद चाहिए, किससे नहीं चाहिए, क्या करना वो करने के लिए बैठे हो, क्या ये करने के लिए बैठे हो? मेरे को बताओ, घर की बात है, क्या करने बैठे हो? कि जो सामने से मदद करने आ रहा है उसको यहाँ से पत्थर मारने के लिए बैठे हो तुमको यहाँ? तो तुम तो पत्थर मार रहे हो यहाँ पे। तुम्हारे यहाँ आपके मेरे समर्थन में जो आ रहा है समन्वय समिति के, वो तो यहाँ आके मदद क्या कर रहा है? वो तो यहाँ से पत्थर मार रहा है। और वो पत्थर कहाँ जा रहा है? 550 किलोमीटर पत्थर दूर जा रहा है। वो कोपड़ मार के आप मार रहे हो यहाँ से। हमको समझना पड़ेगा दोस्तों, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा साथी हूँ। अपनी पॉलिसी को दूसरे को क्यों बताना चाहते हो आप? और किसी को मारना ही है तो 100 लोगों के बीच में जाके मारोगे क्या? जवाब दो मेरी बात का। किसी को मारना ही है 2 रेपटे तो 100 लोगों 50 लोगों के बीच में जाके मारोगे तो है? तो तुम तो 1000 लोगों के बीच में मार रहे हो, और वो फिर हजारों लोगों में सोशल मीडिया पे और आउट कर रहे हो। ऐसा करने से हमको फायदा नहीं होता। इसलिए
1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बांसवाड़ा छाती कह रहे हैं कि पूरा बांसवाड़ा खाली कर दूंगा। हम स्वागत करते हैं, जब जरूरत पड़े तो बांसवाड़ा खाली कर। आपने बोला हमारा मंत्री है तुम्हारा वहाँ का, उस मंत्री का आप जाके मिलो, आप उसको गाड़ी में 4-5 लोग जाओ साहब। हम लोग गए थे वहाँ, हमारा खुद की घाट का किराया करके गए थे साहब, और वहाँ जाके हमने बच्चों की स्थिति देखी, डूंगरपुर के अंदर इस पहाड़ी पे हम चढ़े और ये स्थिति है, इसको कहना है वहाँ जाके। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहूँ आपको, तो ये तरीका अपनाना चाहिए ना। वो सुने नहीं सुने कोई बात नहीं, गेट से बाहर कर देगा तो पता लगेगा अपने को कि जाओ तुम आदिवासी लड़कों से मैं बात नहीं करता हूँ, तो कहेगा कोई, तो उसको ही पता पड़ जाएगा आपको। तो मेरा ये कहना है कि आपको संगठनात्मक आंदोलन की रणनीति पे ही विचार करना है, उसी पे आपको चलना है, और सरकार का काम सरकार करे और हमारा काम हम करें। अगर हम गलत करते हैं तो सरकार उसका रास्ता निकालेगी, और सरकार अगर गलत करती है तो रास्ता हम निकालेंगे। क्या गलत है? तो रास्ता निकालने की बात है। अगर हम गलत करते हैं तो रास्ता फट से सरकार निकाल देगी, लेकिन अगर सरकार कोई गलत स्टेप उठा दी हमारे लिए तो रास्ता भी हम निकालेंगे, तय हम करेंगे कि हम पहले ही बता देंगे हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो वो हमें करने ही नहीं देंगे हमको। इसलिए रणनीति जो आंदोलन का जो तरीका है वो आपको बता दूं दोस्तों, ये तो सरकार की आप आंदोलन लड़ रहे हो, सरकार के खिलाफ आंदोलन लड़ रहे हो। मेरी बात सुनना, अगर सरकार की जगह पे अगर आप सब लोग मिल के मजदूर होते हैं, आप और हम सब लोग, और मिल मालिक हमारे साथ अगर कोई ऐसी स्टेप उठाता है और मिल मालिक के साथ अगर हम हड़ताल करते हैं मिल के गेट के ऊपर, तो वहाँ की स्थिति कोई जानता है, बंदा कोई जानता है इसमें बांसवाड़ा के साथ ही उदयपुर प्रतापगढ़ कोई है जो मजदूरों की लड़ाई लड़ता हो, आंदोलन किया हो, जानता है कोई रणनीति? तो फिर ये तो सरकार है, तुमसे वोट चाहिए न, उस सेठ को तुमसे क्या चाहिए? वो सेठ को तुमसे क्या चाहिए? वो तो ये मजदूर क्या दूसरा मजदूर पकड़ के ले आएगा। लेकिन यहाँ सरकार को जरूरत है कि अगर ये बंदे उल्टे सुलटे पड़ गए तो टीएसपी इलाके में हम वोट लेने किस हिसाब देंगे? वो तो मजबूर दबाव में है कि नहीं है? तो उनको और दबाव डालना है, हम उसको इतना दबाव डालना है इनके ऊपर कि वे हमारी बात को सुने और माने। अब हम आगे की बात करेंगे कि आप जितने साथी लोग, विक्रम भाई आए हैं ना, जो आपके कमेटी के लोग हैं, आने तो कोई बात नहीं, जो आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे पक्ष में वातावरण बने, वो स्थिति खड़ी करो। उस दिन भी बोला था मैंने, परसों इनके सबके जनप्रतिनिधि के सामने बोला मैंने ये बात, जो कमेटी के मेंबर मौजूद थे वहां पर। लेडी भी थे, वो भाई का है? हाँ, वो दोनों नहीं, भाई भी थे वहां। तो हमारी स्थिति क्या बनी थी वहां? उस भाई को पूछना, भाई को पूछना, तुम भाई को पूछना तुम। हमने फिर भी मुकाबले किया 3 घंटे तक, और जो इनका जो दबाव था वो हम सब साथियों ने एक तरफ किया कि नहीं किया? और हमने वापस गाड़ी पटरी पे लाके छोड़ा, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये बात हम चलाएंगे आगे। तो हम वो प्रयास करें। और दूसरी सुन लो, हमको वो भीड़ नहीं चाहिए, आपको सबको कह रहा हूं मैं, वो हमें फर्जी भीड़ नहीं चाहिए, हमको वो भीड़ चाहिए, वो समूह के रूप में चाहिए, जो मेरी और आपकी चारों तरफ जत्थे की तरह दीवार बन के काम है, वो लोग चाहिए हमको। यहां से चले जाए भाषण देके किसी भी रूप में, और यहां पर कोई पहाड़ टूट पड़ा, वहां पर कौन खड़ा रहेगा? वो भीड़ चाहिए, वो साथी चाहिए आपको। इसलिए आपको वो जत्था तैयार करना आज के बाद, कि आपकी दीवार बनकर खड़ा रहे, वो जत्था तैयार करना आपको। संघ नहीं, संगठित चाहिए, संगठन नहीं, एकत्रित चाहिए, और वो समूह में चाहिए, और वो मेरी और आपकी दीवार बनकर काम करे, वो जत्था तैयार करना आज से। ये कसम खा लेना सब लोग। आपको किसी भी तरह की परेशानी होगी। साथी बांसवाड़ा कह रहे हमको चढ़ने पसीना आ गया, यूं कह रहे हो, पानी कैसा लाते वो बता रहे, यहाँ रहने में हमको बात कर भी नहीं सकते, ऐसा बोल रहे, वो सही कह रहे। इसलिए है कि आप और हम सब लोगों ने इस पहाड़ी को चुना है, और इस पहाड़ी से कोई भी नकारात्मक जवाब सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। तो आप और हम सब लोग प्रयास करें कि सकारात्मक जवाब इस पहाड़ी से हमको मिल जाए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, नाम जब लेके, लेकिन पढ़े लिखे लोगों, मैंने आपको बार बार हिदायत दे रहा हूं। आज मैं सतर्क कर रहा हूं आपको, ये बात सुन लेना। आप किसी भी पार्टी का कोई भी नारा लगाया तो हमारा आंदोलन की जो दिशा है
वो बदल जाएगी दोस्तों। ये चैलेंज है नारा रोज का, कह रहा हूं मैं, चैलेंज है मेरा ये। क्या जरूरत है आपको राजनीतिक पार्टी के नारे लगाने की? किस संगठन के नारे लगाने की आपको क्या जरूरत है? क्या उसी नारे से या उसी संगठन से या उसी पार्टी से बेनिफिट हो जाएगा? ये नेगेटिव रिपोर्ट जा रही है, पढ़े लिखे भाई बहनों समझ जाना मेरी बात। ये सरकार के सामने नेगेटिव बात जा रही है। आपको नेगेटिव बात गई, उसको प्लस में कैसे करनी है वो प्रक्रिया से चालू कर दीजिए। आपके खिलाफ कोई नहीं, कोई नहीं आपके खिलाफ। आपको पता है कि यहाँ कितनी गाड़ियां खड़ी नीचे, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं? उस मोड़ में कितनी गाड़ियां खड़ी है? ये नीचे होटल खड़ी है, उसका और होटल पे कितनी गाड़ियां खड़ी है? किस लिए खड़ी है वो?